देखिए दोस्तों, अपने बुंदेलखंड की धरा पर कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जिनकी कई रहस्यमयी कहानियाँ भी हैं, कई ऐतिहासिक किस्से भी हैं और कई बलिदान के किस्से भी माने जाते हैं। वैसे ही ये किला आपको देखने को मिल रहा होगा, बुंदेलखंड की धरा पर बना हुआ बहुत ही विशालकाय महल माना जाता है। इसको बुंदेलखंड का कुंवारा किला भी माना जाता है और लोग बताते हैं कि जिस समय राजा महाराजा का जो राजा रुद्र प्रताप सिंह और राजा जो टीकमगढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य सिंह जी देव, उनकी रियासत जब टीकमगढ़ में चलती थी तो उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण सैन्य शक्ति, सैन्य प्रशिक्षण के लिए करवाया था। और ऐसा भी लोग बताते हैं कि जो हथियार वगैरह तैयार होते थे वो इस विशालकाय महल के अंदर हुआ करते थे। और लोग चर्चा करते हैं कि बुंदेलखंड का कुंवारा किला माना जाता है यहाँ के राजा की शादी नहीं हुई थी। और कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ की जो रानी थी वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के यहाँ के कई राजाओं ने इस पर आक्रमण किया और उन्हें विजय पाने के लिए इस महल पर इतने आक्रमण किए कि आपको जगह जगह गोले की तोपें, जो गोला होता है तोप का, उसके तोप के गोले देखने को मिल जाएंगे। बहुत जगह आपको ऐसे निशान बने हुए दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए हम इस 300 या 400 वर्ष पुराने महल को विजिट करेंगे। देखिए, सुंदरता के हिसाब से देखा जाए तो इसके ऊपर 3 गुम्मट बहुत ही शानदार बने हुए दिखाई देंगे और ये मेन बुर्जा हुआ करता था जिस पर बहुत सारे सैनिक तैनात रहा करते थे सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये हुआ करता था महल का मेन रास्ता, जहाँ से राजा महाराजा आया करते होंगे उस समय में, और इधर से जाते होंगे। देखिए आप, जब यहाँ से राजा महाराजा अंदर जाया करते होंगे तो देखिए घुमावदार रास्ता है और कोई दुश्मन सैनिक या राजा अंदर जाता होगा तो उसे गेट यहाँ से दरवाज़ा जो इसका है दिखाई नहीं देता होगा, पूरी बाउंड्री दिखाई देती होगी। और ऊपरी हिस्से में आप देखोगे तो सैनिकों के रुकने के लिए जगह जगह स्थान है, इधर भी रहते थे। और थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको और बताता हूँ। देखिए ये है राजा का घुड़साल, जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सैनिक वगैरह विश्राम किया करते होंगे। ऊपर सैनिक तैनात रहते थे, वहाँ पर भी सैनिक तैनात रहते थे इस महल की सुरक्षा के लिए। और सामने देखोगे तो आपको बहुत सारे गन पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि लोग जैसे कोई आक्रमण करे, कोई दुश्मन सैनिक या राजा, तो वहाँ से तोप के गोले या बंदूकें जो हुआ करते हो गई, जो भी उनका सिस्टम होता होगा युद्ध की, मतलब जो भी सामान होता होगा वहाँ से करते होंगे। देखिए एक झरोका आपको छोटा सा यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा झरोका है, शायद वहाँ से भी सैनिक वगैरह पहरा दिया करते होंगे। ये है इस महल का विशालकाय द्वार, एक ऐसा अभेद्य द्वार जिसे भेदना दुश्मन राजा को बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये नुकीले जो लोहे आप देख रहे हो ना, इसमें विष लगा दिया जाता था प्राचीन समय में कि हाथी वगैरह अगर तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी प्रहार करे तो विष लगे नुकीले हिस्से उसको चुभेंगे और हाथी की मृत्यु हो जाएगी। इस द्वार की हाइट तकरीबन 25 फुट के आसपास है, जो आज भी 300 वर्षों से एक बुलंद दरवाजे की तरह खड़ा है। और इसको ऐसा भी लोग बताते थे, ऐसा भी लोग चर्चा करते हैं कि ये सांप की तरह डसने वाला द्वार माना जाता था। ये नुकीले हिस्से जब दुश्मन सैनिक आक्रमण करता था तो उन्हें डस लेते थे, विष लगा रहता था, इसके थोड़ी सी भी अगर किसी को खरोच आती थी तो वो मर जाता था। ऊपरी हिस्सा जो महराव आप देखोगे तो बिल्कुल बुंदेली स्ट्रक्चर, बुंदेली महराव इसका बना हुआ दिखाई दे जाएगा। बुंदेली कलाओं में बुंदेलखंड के सभी महल इसी तरीके के बने हुए हुआ करते थे। आइए अब थोड़ा सा अंदर बढ़ते हैं। इधर आप देखोगे तो ये है वो आज से 300 वर्ष पुरानी लकड़ी, जिसकी मोटाई 1 फुट से ज़्यादा है। और आज भी ये 25 फुट के ऊंचे ऊंचे विशालकाय द्वार हमें देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा अंदर। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो इस साइड से द्वार का हिस्सा आप देखोगे, आप यहाँ से देखोगे इस द्वार का हिस्सा तो कितना विशालकाय द्वार दिखाई पड़ता है। और ये देखिए यहाँ से कितनी मोटी ये लकड़ी है पुरानी, आज से 300 वर्ष पुरानी, जो लगी हुई हमें दिखाई पड़ जाती है। ऊपरी हिस्सा जर्जर नहीं है, अभी बिल्कुल साबुत है, शायद इसकी चमक धुरमिल हो गई है, लेकिन महल वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। इधर देखिए जहाँ सैनिक वगैरह रुका करते थे, पूरा सैन्य शक्ति का
ये एक ऐसा स्थान हुआ करता था कि अगर कोई राजा इस पर आक्रमण करता है तो पहले उन्हें इन 100 से 200 सैनिकों से भिड़ना पड़ता था, तब जाके राजा तक पहुंच पाते थे। चलिए कुछ और चीज़ मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, जल स्रोत, जल बिन जीवन अधूरा है, जल स्रोत के बिना इंसान का जीवन अधूरा माना जाता है। इधर वो प्राचीन समय में मटके वगैरह, घड़े वगैरह रखे जाते थे जिससे पानी की व्यवस्था महल में हो सके। ये छोटे छोटे आले, यहाँ पर वो मसाले वगैरह लगाई जाती थी जिससे महल में उजाला हो सके। ये मेहराब देखिए, बिल्कुल शानदार तरीके से बने छोटे द्वार। अब इन छोटे द्वारों की मैं आपको कहानी बताऊं, इसलिए छोटे द्वार बनाए जाते थे ताकि कोई दुश्मन सैनिक अंदर जाने का प्रयास करे और जैसे ही गर्दन अंदर करे, वो वहाँ सैनिक खड़े रहते तो उनकी गर्दन कलम कर देते थे, इसलिए छोटे द्वार बनाए जाते थे। अब यहाँ से आप ऊपर एक बार नज़र डालिए, सामने ही आपको एक झरोका दिखाई दे रहा होगा। ये झरोके काम किया करते थे जब राजा महाराजा इन महलों पे अपने हाथियों पे बैठ कर के अंदर जाते थे ना, तो इन्हीं झरोकों से वो जो दासियाँ हुआ करती थी वो फूलों की बारिश किया करती थी और राजा का स्वागत किया करती थी। राजा का महल देखिए कितना सुंदर बनाया जाता था प्राचीन समय में। ये द्वार देखोगे तो इसकी भव्यता कितनी हुआ करती होगी, लेकिन आज धूर्मिलता इतनी ज़्यादा हो गई है, रख रखाव ना होने के अभाव में ये महल खंडर में तब्दील हो गए हैं। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें और आपको इसका कुछ और हिस्सा दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा, हम लोग जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ जब हम लोग आ जाते हैं तो हमें एक और द्वार मिल जाता है सामने ही बना हुआ, जो कि तीसरे द्वार के बाद मेन महल के अंदर राजा के अंदर घुसा जाता था। देखिए सामने वो है राजा का मेन महल, बहुत विशालकाय 5 से 10 एकड़ में फैला हुआ ये बुंदेलखंड का विशालकाय दुर्ग माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, देखिए यहाँ वो लकड़ी का विशालकाय टुकड़ा फंसाया जाता था जिससे गेट को सुरक्षा मिल जाती थी। ऊपरी हिस्से में उनके साक्षी बचे हुए हैं जिनमें गेट फंसा रहता था, लेकिन अब वो नष्ट हो गया है या फिर कोई निकाल करके ले गया हो। देखिए ये झरोके, ये भी राजा के स्वागत के लिए ही झरोके बने हुआ करते थे। जब राजा अंदर आते थे तो दासियां ऊपर से फूलों की बारिश किया करती थी, और जब राजा अंदर रहते थे तो दुश्मन जब आक्रमण करता था तो वहाँ से सैनिक वगैरह भी युद्ध की स्थिति में उसको इस्तेमाल लिया करता होगा। कुछ सैनिकों की सुरक्षा भी देखी जाती थी, उन्हें आराम विश्राम गृह उनके लिए बनाए गए थे। ये भी विश्राम गृह उनके लिए ही बनाए गए थे। अब बढ़ते हैं हम महल के अंदर। आइए, इतना हिस्सा मैंने आपको दिखाया है जहाँ पर राजा महाराजाओं की महफिलें वगैरह हुआ करती थी, नृत्य वगैरह हुआ करते थे। तो ये वो मैदान है, यहाँ पर प्राचीन समय में नृत्य वगैरह हुआ करते थे। राजा अपना जो नृत्य का आनंद लिया करते थे, यहाँ डला रहता था उनका विशालकाय सिंहासन, जहाँ से राजा, शायद यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, राजा नृत्य का आनंद लिया करते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन सीढ़ियों की मदद से ऊपरी हिस्से में, और आपको इस महल का जो भी हिस्सा मैं दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा। तो आप लोग सपोर्ट करना, प्यार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। तोड़ दो सब्सक्राइब वाला बटन। देखिए ये कुछ कक्ष, कितने सुंदर प्राचीनतम कक्ष आपको देखने को मिलते हैं। और ये है वो पानी वगैरह की व्यवस्था, यहाँ पर भी मटके वगैरह रखे जाते थे और महल के कर्मचारियों को, राजा महाराजाओं को पानी की व्यवस्था यहीं से हुआ करती थी। इनकी स्थिति काफ़ी शानदार है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर कुछ प्राचीन समय के वो कलर वगैरह भरे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो आज से लगभग 400 या 300 वर्ष पुराने हो सकते हैं। आइए चलते हैं इस कक्ष के अंदर, आ जाइए। देखिए जैसे ही हम लोग इस कक्ष में आते हैं तो आपको एक काली पड़ी दीवारें दिखाई दे रही होंगी। तो इस वजह से है कि भंडारा वगैरह होता है, तो इस वजह से ये दीवारें काली पड़ गई हैं। अभी भी इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार है, जो प्लास्टर है वो बरकरार है। अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी चीज़, कुछ असामाजिक तत्व महल के अंदर आते हैं, महलों से लालच, धन की लालच में खुदाई वगैरह करते हैं, धन खोदने की लालच में आते हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। चलिए दिखाइए आप यहाँ, ये देखिए इसकी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। इतना ज़्यादा खुदाई, पूरी धन संपदा की लालच में गड्ढे वगैरह किए हैं, इनको खोदा गया है। इनका संज्ञान पुलिस विभाग को लेना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए, महलों की सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए शायद यहाँ से भी
लोगों ने खुदाई वगैरह की है और ये शायद कुछ यहाँ से निकाल करके ले गए हैं। देखिए आप, कुछ हिस्सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी दीवार खोदी गई है धन की लालच में। देखिए यहाँ से कुछ सब्बल या कुछ के माध्यम से खोदने का प्रयास किया गया है। तो ऐसा हमारे इन पुरानी धरोहरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने पर हमारी इन धरोहरों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, गिरने की वो हो जाती है कि कभी भी गिर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा बहुत आपको और एक्सप्लोर करके दिखाएं, इस महल को एक्सप्लोर करेंगे, इधर से भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये कक्ष कुछ बने हुए हैं, इनमें भी आपको खुदाई वगैरह देखने को मिलेगी जगह जगह, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको ऊपर चल के थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। आ जाइए। ये पड़ा है पूरा बियाबान जंगल टाइप का। देखिए इस साइड पूरा महल जो है पूरा खंडर नुमा हो चला है। ये मंदिर है यहाँ का प्राचीनतम, और ये पूरा महल का हिस्सा जो है आज खंडर तब्दील हो गया है। लोगों ने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी खुदाई की है। मंदिर कह रहे मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के नाम पर दोस्तों देखिए खुदाई वगैरह आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। है इंसानों को लालच में इंसान इन धरोहरों को नुकसान पहुँचा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये जाती है वो रहस्यमयी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जिससे हम ऊपरी हिस्से में पहुंच सकते हैं। आइए थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाइए। हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ एक बहुत ही शानदार कक्ष हमें दिखाई पड़ता है, जिसकी स्थिति आज काफ़ी ज़्यादा सही है। और इधर से दिखाई देता है वो विशालकाय द्वार, भव्य द्वार, जिसकी बनावटी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीके से बना हुआ है। ये झरोके देखने को मिल रहे होंगे ऊपर, और इस साइड से जब आया करते होंगे प्राचीन समय में राजा महाराजा। और ये है वो कटीला द्वार, जिसकी नोक में अगर हाथी भी छुप जाता था तो विष की वजह से हाथी मर जाता था। चलिए आइए अब थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये देखिए पूरा ऊपरी हिस्सा इस महल का, इधर का जो आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा खंडर में तब्दील होने की कगार पर है। कभी भी ये खंडर हो सकता है, और अब इसकी स्थिति दयनीय हो चली है। लोगों ने यहाँ की जो गेट वेट वगैरह लगे थे, जो लकड़ियाँ लगी थी, वो सारी कुछ निकाल ली हैं। लोगों को इतना लालच आ गया है कि यहाँ की लकड़ियाँ तक सेव नहीं हैं। ये देखिए धन की लालच में यहाँ खुदाई की गई है। अब इस महल को भी नष्ट करने के लिए लोगों ने बिल्कुल ठान लिया है। हर जगह से इसकी दुर्दशा ऐसी हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ कहाँ से धन हो सकता है, लोगों ने इसे भी खोदना शुरू किया। देखिए बिल्कुल ये बर्बाद करके रख दिया पूरे महल को। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे कर दिया, पूरा महल कभी भी गिर सकता है, कभी भी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी थोड़ा सा वो देखा है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने इसमें जो लकड़ियाँ वगैरह लगी थी, ये मेहराब देखिए कितने सुंदर हैं, सारा कुछ यहाँ से निकाल करके ले गए हैं। ये हुआ करता था प्राचीन समय का हवा महल, जहाँ पर राजा रानियाँ यहाँ झूले पड़े रहते थे रानियों के। अब तो वो झूले के भी छल्ले वगैरह सब निकाल कर लोग ले गए हैं जगह जगह। एक छल्ला यहाँ दिखाई पड़ता है, देखिए आप, ये वाला छल्ला ये निकला नहीं है लोगों पे। बाकी हर जगह के छल्ले वगैरह निकाल के ले गए हैं। रानियों के झूले वगैरह यहाँ पड़े रहते थे। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा इस महल का मेन हिस्सा, जहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे, यहाँ पर निवास किया करते थे। काफ़ी विशालकाय महल है जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। आइए थोड़ा इस साइड और बढ़ते हैं। अब इधर आइए, ये देखिए अब खुदाई क्या होती है वो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा महल जो है नष्ट कर दिया है खोदने वालों ने। धन संपदा की लालच में इन कक्षों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि यहाँ से शायद धन ले भी गए हों। खुदाई देख कर के आपकी रूह कांप जाएगी। जगह जगह खुदाई देखने को मिल जाएगी। कभी भी ये किले महल नष्ट हो सकते हैं। देखिए ऊपरी हिस्सा इसका कितना सुंदर यहाँ से दिखाई पड़ता है। 3 गुंबदें बनी हुई हैं जो इस महल की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। ये कुछ झरोके हैं, ये झरोके हैं जो एक समय में गर्मियों में भी काम किया करते होंगे और युद्ध की स्थिति में भी ये झरोके काम किया करते होंगे। अब पेड़ पौधों ने भी इस महल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो दोस्तों ये महल कैसा लगा आप लोगों को?
पचेर का छोटा सा महल नहीं है, बहुत विशालकाय महल है, बहुत बड़ा इसका इतिहास है और लोगों ने नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय समय पर आप लोग महलों को देखोगे तो इस बार कुछ और है, अगली बार कुछ और हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम।